हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सीखेंगे हम सिंपल बिना जोड़ वाली पैंट और प्लाजो को बनाना। ये बनाना बहुत आसान होता है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप अगर शुरुआत इस तरीके के कपड़ों से करेंगे तो आप बहुत अच्छी और बहुत जल्दी तरीके से सिलाई सीख पाएंगे। देखिए, ये बहुत सिंपल तरीके से बनता है। कोई भी इसको आसानी से काट सकता है, बना सकता है और बहुत अच्छे से परफेक्ट फिटिंग ला सकता है। देखिए, इसमें केवल सिंगल फोल्ड से हम पैंट की और प्लाजो की कटिंग करते हैं। दोनों का फॉर्मूला भी लगभग सेम होता है। थोड़े से अंतर से ही पैंट और प्लाजो बन जाता है। सबसे अच्छी बात यह होती है बीच में कोई सिलाई नहीं होती। ये एक पीस में इसको हम सिंगल फोल्ड वाला प्लाजो भी या पैंट भी बोल सकते हैं। देखिए, इसकी लुक कुछ इस तरीके से होती है। इसमें हम इसको सीधा स्ट्रेट भी बना सकते हैं, लेकिन अच्छी लुक और अच्छी फिटिंग देने के लिए हमने इस तरीके से इसको आज बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले देखिए, इसको बनाने के लिए, इसकी मेजरमेंट लेने के लिए हमें टोटल लेंथ का पता होना चाहिए, हमें हिप साइज का पता होना चाहिए और बॉटम का पता होना चाहिए। इन तीन नापों से हम इस पैंट और प्लाजो को बना सकते हैं। और साथ में जब हमें इलास्टिक डालनी हो तो हमें इसके वेस्ट का भी, वेस्ट से क्या होता है कि हमें इलास्टिक का पता चल जाता है, तो हमें वेस्ट साइज का पता होना चाहिए। तो इन चार नापों से हम इस पैंट और प्लाजो की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, माना हमारे पास ये कपड़ा है। देखिए, हम मार्केट से जो कपड़ा लाते हैं वो इस तरीके से लंबे फोल्ड में आता है। इस तरीके से लंबे फोल्ड में आता है। तो हमें उल्टा करके, यानी कि सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड होना चाहिए और उल्टा वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए। इस तरीके से लंबाई में अपने सारे कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इसको फोल्ड करने के बाद में हमें टोटल कपड़े को इस तरीके से बीच में से फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, हमारे पास में इस तरीके से ये कपड़ा फोल्ड होकर हमारे पास आ गया है। अब आप देखेंगे ये ओपन वाला पार्ट इसमें ऊपर वाली साइड में है। ओपन वाला पार्ट ऊपर साइड में है, फोल्डेड पार्ट इधर की साइड में है और इधर का फोल्डेड पार्ट नीचे है। यानी कि ऊपर आपको ओपन पार्ट रखना है और इधर वाली साइड भी आपको ओपन पार्ट रखना है। चलिए, इसके बाद में अब हमें करना क्या है, हमें इस पैंट का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम पैंट का निशान लगाएंगे। पैंट का निशान लगाने के लिए हम यहाँ पर 40 कमर के हिसाब से, 40 वेस्ट के हिसाब से, 40 हिप्स के हिसाब से हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं। तो हम यहाँ पर इसमें 1.5 इंच कपड़ा पे एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम 1.5 इंची पर सबसे पहले एक निशान लगा देंगे। ये हमारा 1.5 इंची का निशान हो गया। ठीक है, इस 1.5 इंची के निशान लगाने के बाद में अब हमें नीचे वाले पार्ट में बाकी अपनी मेजरमेंट लेनी है। तो हमें अपने सबसे पहले टोटल लेंथ ले लेनी है, जितनी भी हमारी टोटल लेंथ है। मैं इसमें जिस साइज का बना रही हूँ उसकी टोटल लेंथ 36 इंच मुझे तैयार करनी है। तो 36 इंच पर हम यहाँ पर दूसरा निशान लगा देंगे। जितना भी हमारी टोटल लेंथ है उतना हम उसमें निशान लगा देंगे। इस निशान को लगाने के बाद मैं 3 इंची से इसे नीचे से फोल्ड कर रही हूँ। 3 इंची से फोल्ड हुआ हुआ लुक वाइज देखने में बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास कपड़ा है तो आप 3 या 3.5 इंची का एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर लेकर चलें। मैंने 3 इंची का कपड़ा लिया है यहाँ पर एक्स्ट्रा। ये देखिए, इस तरीके से 3 इंची का मैंने एक निशान यहाँ पर लगा दिया है। इस निशान को लगाने के बाद हम आधा इंची अंदर फोल्ड करके, ये 2.5 इंची का रह जाएगा, 2.5 इंची का ये फोल्ड होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए, अभी हमारी मेजरमेंट यानी कि लेंथ की मेजरमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर लेनी है अपने हिप की मेजरमेंट। तो हिप की मेजरमेंट कैसे लेंगे, टोटल हमारा जितना भी हिप है, ये देखिए, जितना भी हमारा टोटल हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे। माना मेरे पास में 40 इंच है, 40 इंच टोटल हिप है। तो 40 इंच टोटल हिप है, इसको हमने 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास में कितना आया, 10 इंच आ गया। उसमें 1 इंच हमने लूजिंग प्लस करी तो कितना हो गया, 11 इंच। तो ये 11 इंच हमें निशान लगाना है। साथ में मैं इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके चल रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। ध्यान रखें, आधा इंच मैंने सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल कितना अब हमारे पास में कपड़ा हो गया, 11.5 इंचेस।
हमने क्या करा यहाँ पर, टोटल हिप को 4 से डिवाइड करा। जैसे 40 हिप है, आपकी मेजरमेंट में जितना हो आप उतना लेना। 40 को हमने 4 से डिवाइड करा तो 10 आया। 10 में हमने 1 इंच की लूजिंग ऐड करी है और हाफ इंच मैंने इसमें सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। ठीक है ना, सिलाई लगाने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो हाफ इंच लिया है। तो टोटल 11.5 इंची पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगा लिया है। ठीक है, ये 11.5 इंची पर एक निशान लग गया। अब हमें हिप की लेंथ लेनी है, तो जितनी मैंने इसमें हिप की चौड़ाई ली है, यहाँ पर हिप का निशान लगाया है, उतना ही मैं हिप का लेंथ भी इसमें लूंगी। माना मैंने 11.5 इंची का निशान यहाँ लगाया है, तो 11.5 इंची पर मैं एक निशान यहाँ लगा दूंगी। अब मैं इन दोनों लाइनों को आपको यहाँ पर 11.5 इंची पे मैंने एक यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन लगा दी है। अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर 11.5 इंची का निशान लगाया, एक निशान मैंने 11.5 इंची का यहाँ लगा दिया। अब ये जो निशान है, इससे 1 इंच ऊपर हमें एक निशान और लगाना है। ये 11.5 का है, तो हम यहाँ पर 10.5 इंची पर एक निशान लगा देंगे। ध्यान रखें कि 1 इंच मैंने यहाँ पर कम कर दिया है। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद सबसे पहले हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने ये मिला दिया है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पर निशान है, उससे 1 इंच कम आपको ऊपर वाला निशान लेना है। ठीक है, ये निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद में मैं 40 हिप का आपको बना कर दिखा रही हूँ। तो 40 हिप का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें जो निशान लगाया है, यहाँ पर 2 इंची का एक निशान लगाया है। कितना निशान लगाया मैंने, 2 इंची का निशान लगाया। और ठीक इसी तरीके से 2 इंची का निशान मैंने इधर भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर 1.5 इंची पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसकी गोलाई कर दूंगी। ये देखिए, ये गोलाई कितनी परफेक्टली, सिर्फ इतने से निशान से कोई बिगनर भी इसको आसानी से निशान को लगा सकता है। बहुत इजी निशान होता है ये। और फिर ऊपर की शेप देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ पर शेप दिलवा दी थी। तो चलिए, अब ये निशान यहाँ पर लगकर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हमें लगाना है यहाँ पर बॉटम का निशान। बॉटम पैंट की हम बना रहे हैं यहाँ पर 12 इंची की। तो 12 इंची बॉटम का जो हमने निशान लगाया है, बॉटम का फॉर्मूला क्या होता है, बॉटम को हमें 2 से डिवाइड कर देना है। 12 इंची की बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर 6 इंची पर एक निशान लगा देंगे। ये हमारा 6 इंची का निशान हो गया। ठीक है ना, बॉटम का 6 इंची का हमने निशान लगा दिया। इसके बाद शेप पट्टी लेकर आप इस निशान को मिला दें आपस में। अगर आपके पास शेप पट्टी नहीं है, तो आप बहुत आसानी से भी इसे हाथ से बना सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें एक निशान यहाँ पर लगा दें। ये देखिए, ये हमने निशान लगा दिया है यहाँ पर। साथ ही में मैंने यहाँ पर आधा इंची मार्जिन के लिए भी एक निशान और लगा दिया है। ये देखिए, मार्जिन का हमारा निशान आ गया, ये सिलाई वाला निशान आ गया है। तो अब ये नीचे वाला पार्ट की इसमें हमारा निशान लग के तैयार हो चुका है। ठीक है, पैंट का हमारा नीचे का निशान कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अब यहाँ पर हमें, जैसे हमने 1 इंच इधर कम करा था, ठीक इसी तरीके से 1 इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे। 1 इंच का निशान लगाया और इस निशान को इस तरीके से इंच टेप या स्केल से मिला देंगे। ये आगे वाले पार्ट का निशान है। ध्यान रखें, कौन सा, जो फ्रंट साइड में आगे के हिस्से में निशान आएगा वो निशान होता है। साथ के साथ हमने जो ये 1.5 इंची का ऊपर निशान लगाया था, इस लाइन को हम सीधा करेंगे और ये वाले निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा 1.5 इंची का जो निशान बनकर आया है, ये हमारा बैक पार्ट का निशान हो गया। अब टोटल हमारी सिंगल पीस में पैंट की कटिंग होकर तैयार हो गई है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने पैंट की मेजरमेंट ले ली है। कोई भी इसको बहुत आसानी से बना सकता है। सिंपल सा फॉर्मूला था। टोटल हमने लेंथ ली, तो उसमें हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा यहाँ पर ऐड करा 3 इंची का। ऊपर से 1.5 इंच हमने पहले ही छोड़ दिया था। उसके बाद हमने ये सारे निशान लगाए। बहुत इजीली हमने ये सारी कटिंग कर ली। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ प्लाजो की कटिंग। मैं इसी कटिंग में आपको प्लाजो की कटिंग करना भी बता देती हूँ। वो फॉर्मूला भी सेम होता है। जिस तरीके से लेंथ तो हमें सेम टू सेम लेनी है, लेंथ में हमें कुछ चेंज नहीं करना। सिर्फ हमने जो हिप साइज लिया था, हिप साइज हमने इसमें लिया था 40 को 4 से डिवाइड करा
और 10 इंच हमारा आया था और उसमें हमने 1 इंच मार्जिन करा था। लेकिन प्लाजो जब हम बना रहे हैं तो हम 1 इंच की जगह उसमें 2.5 इंच का मार्जिन प्लस करेंगे, 2.5 इंच की लूजिंग लेंगे, ठीक है ना। 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। हमारा 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेके जैसे हमने 40 को 4 से डिवाइड करा तो हमारे पास आया यहाँ पर 10 इंच। 10 में हमने प्लस कर दिया लूजिंग 2.5 इंच, 2.5 इंच, तो हमारे पास में आया कितना 12.5 इंच। और आधा इंच हमारा इसमें सिलाई के लिए कपड़ा होता है, तो टोटल हमारे पास में कितना कपड़ा आ गया 13 इंच। तो देखिए 13 इंच पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया। इसके बाद इसका जो आसन लेना है, आसन हम इस 13 इंच में से 1 इंच कम कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 12 आसन हमारा 12 इंच का आएगा। तो 12 इंच इस पर हम इसमें निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये देखिए 12 इंच पर निशान लगा दिया हमने इस तरीके से, ये हमारा निशान बन गया 12 इंच पर, ठीक है। 12 इंच पर निशान बनाने के बाद में यहाँ पर हमने 13 इंच लिया है, इसको हम 1 इंच यहाँ से कम कर देंगे, यहाँ भी हम 13 इंच लेंगे। ये देखिए ये हमारा 13 इंच आ गया। इन दोनों निशानों को हम ऐसे ही मिलाएंगे इस तरीके से, जितना हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया था उतना एक्स्ट्रा लेंगे, दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। और इसके बाद इसका बॉटम भी लूज बनता है। इसमें बॉटम हमारा बना है 12 इंची का, इसमें हम बना रहे हैं 18 इंची का, यानी कि 9 इंची का हमने यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इन दोनों निशानों को हमने शेप पट्टी से हमने, या फिर नहीं है तो हाथ से इन दोनों निशानों को मिला दिया है। तो और इसी तरीके से इसमें फ्रंट पार्ट 1 इंच डाउन होगा और बैक पार्ट इसमें 1.5 इंची बढ़ जाएगा। देखिए एक ही पेपर पे, एक ही कपड़े पर मैंने आपको दोनों ही चीज की मेजरमेंट लेना सिखा दिया है। थोड़ा सा फॉर्मूला भी सिर्फ लूजिंग का चेंज है। लूजिंग आपने पैंट में लेनी है 1 इंच की और प्लाजो में लेनी है 2.5 इंच की। तो इतनी आसानी से सिंपल सा निशान लगाकर हम घर पर ही अपनी पसंद का पैंट प्लाजो बना सकते हैं। ये बनाना बहुत टफ नहीं होता, आप इसको बनाने की एक बार कोशिश जरूर करें, ठीक है ना। ये बहुत आसानी से बन जाता है। सिर्फ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखनी है, नीट एंड क्लीन तरीके से आपको मेजरमेंट लेनी है। अगर कपड़ा हो सके तो आयरन करके लें, ये हैबिट बहुत अच्छी होती है, लुक बहुत अच्छी आती है, क्योंकि शुरू से ही आप फिनिशिंग से काम करेंगे तो आपकी आदत उसी तरीके से काम करने की बढ़ जाती है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत हो, जिनको सिलाई का शौक़ हो, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। आगे इसी तरीके की वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।